आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग का न्यू टॉपिक है लीडरशिप। फिजिकल एजुकेशन में लीडरशिप का भी महत्व है। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नेतृत्व, जिसको इंग्लिश में हम लोग लीडरशिप बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में है विकास की चरण और सूची 2 में है वर्ष। प्री ऑपरेशन, सेंसोरोमीटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, क्या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये किस वर्ष से किस वर्ष होता है उसके बारे में मिलान करना है। चलिए हम लोग डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, सेंसेरोमेटो जन्म से 2 वर्ष तक, फॉर्मल ऑपरेशनल 12 वर्ष से ऊपर और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रबंधन से संबंधित नेतृत्व सिद्धांत है। तो प्रबंधन से नेतृत्व सिद्धांत क्या है? बी। प्रबंधन से संबंधित नेतृत्व सिद्धांत है विशेषता, व्यवहार और आकस्मिकता। नेतृत्व के बारे में कई स्पष्टीकरण, वर्गीकरण, सिद्धांत एवं परिभाषाएं समकालीन साहित्य में उपलब्ध हैं। इस प्रकार सक्रिय नेतृत्व के विभिन्न आयामों को विकृत और स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं, जो नेतृत्व शैलियों और व्यवहारों के काफ़ी संगठनात्मक और सामाजिक अनुशासन का निर्माण करते हैं। कई शोधकर्ता और चिकित्सकों ने एक आम सहमति विकसित की है कि नेतृत्व एक लचीला विकासात्मक प्रक्रिया है। 20वीं शताब्दी के दौरान उभरे मुख्य नेतृत्व सिद्धांत में गेटमैन सिद्धांत, गुण सिद्धांत, प्रक्रिया नेतृत्व सिद्धांत, शैली और व्यवहार सिद्धांत आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करता है। तो शिक्षक जो है शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है पूर्ण स्कूली पर्यावरण का प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षक जो है शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण स्कूली पर्यावरण प्रदान करता है। इंटर्नशिप कार्यक्रम शिक्षा के स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में संचालित होता है। कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय में शिक्षक विशेषता विभाग द्वारा स्थापित इंटर्नशिप प्रक्रियाओं के अनुसार संरचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। निष्पक्षता, अखंडता, जिम्मेदारी और सम्मान किसके 4 मुख्य गुण हैं? तो ये 4 मुख्य गुण खेल नैतिकता के हैं। निष्पक्षता, अखंडता और जिम्मेदारी और सम्मान, ये जो है खेल नैतिकता है। फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरन ने नेतृत्व प्रक्रिया की अवधारणा तैयार करने के लिए 2 बुनियादी तरीकों की पहचान की है। तो इसका आंसर है 2 और 3, प्रभाव प्रणाली और शक्ति प्रणाली। कैरन के नेतृत्व में अवधारणा जो तैयार किया गया है 2 बुनियादी, प्रभाव प्रणाली और शक्ति प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 147। बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वंचित कार्य करवाने की योग्यता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। अल्फ्रेड बीटी के अनुसार बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित काम करवाने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाता है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत सीवर का पानी। जल तब स्वस्थ माना जाता है जब उसमें धूलित खनिज तत्व के आयन व लवण आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जब जल में विषाक्त पदार्थ जैसे कारखानों के अवशिष्ट उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, मल, सीवर का जल तथा कूड़ा करकट आदि गिरते हैं तो जल में उपस्थिति पदार्थों का संतुलन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? तो ये नेता के गुण है। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 150। मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के हैं? तो मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण जो है 4 प्रकार के हैं। मनोरंजन का अर्थ है कि खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर आनंद का अनुभव प्राप्त करना। तो मनोरंजन में जो है 4 प्रकार के हैं: शासकीय अभिकरण, स्वयंसेवी अभिकरण, निजी अभिकरण और व्यापारिक अभिकरण। ये 4 प्रकार के मनोरंजन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है। तो लिंग भेद है। नेक्स्ट,
लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? ये नेतृत्व है। किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना या उन्हें प्रोत्साहित करना, ये नेतृत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा के पूर्ण सफल बनाने में उसमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसमें अति महत्वपूर्ण सक्षम नेतृत्व को माना जाता है। नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो डैश पर फोकस करता है। तो नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो कि निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित या प्रभावित करने में फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के सिद्धांत को उसके प्रतिपादन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब नेतृत्व के सिद्धांत है, उसको व्यवस्थित करना है। चलिए, पहला होगा तानबॉय एवं सिमडॉड मॉडल, फिल्डर के संयोग, कंटीजेंसी मॉडल, जीवन चक्र सिद्धांत और बहुआयामी मॉडल। तो नेतृत्व के जो सिद्धांत है उसका सही क्रम इस तरह से है, BACB। ठीक है, तो नेतृत्व का जो सिद्धांत है उसका सही क्रम है तान्यबाय और सिमडट्स मॉडल, फिल्डर का संयोग, जीवन का चक्र और बहुआयामी मॉडल। आपदा प्रबंधन योजना के 4 चरण क्या है? तो समन, तत्परता, प्रतिक्रिया एवं पुनः प्राप्ति। तो आपदा प्रबंधन के योजना के ये 4 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्गतता व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना कौन से सामाजिक समूह के लक्षण हैं? तो प्राथमिक समूह के लक्षण हैं। 158, शिविर में विद्यार्थियों में कौन सी भावना जागृत की जाती है? तो नेतृत्व की भावना जागृत की जाती है। शिविर जो लगता है तो उसमें नेतृत्व की भावना जागृत की जाती है। एक प्रभावी निर्णायक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, निष्पक्षता लेना चाहिए और मानसिक सजगता होना चाहिए। मतलब कि सभी हो गए आंसर। एक अच्छे प्रशिक्षक के लिए मात्र उच्च योग्यता का होना ही आवश्यक नहीं है, उसमें निम्न गुण होना भी चाहिए। खेल का ज्ञान, खिलाड़ियों की समझ, संतुलित व्यक्तित्व, खेल भावना, कल्पनाशीलता, अध्ययनशीलता, नैतिकतावादी, मनोवैज्ञानिक, निष्पक्षता होना चाहिए, शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षक में गुण होना चाहिए, तो कौन सा गुण होना चाहिए? निपुण कुशलता, नेतृत्व होना चाहिए, व्यक्तित्व का भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। यहाँ पे दिया गया है, एक शारीरिक शिक्षक में गुण होना चाहिए निपुण कुशलता, सेवा की भावना, नीतिपरक चरित्र, आकर्षक व्यक्तित्व, सहयोगी, नेतृत्व, रचनात्मक और कल्पनाशील, सक्रिय, विनम्र आदि। नीचे दिए गए कथन है। कथन ए में है, लोग प्रायः खेल और अभ्यास में हिस्सा क्यों लेते हैं, इसकी पहचान करना संभव है। यह याद रखना है कि हर व्यक्ति के भाग लेने के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं तथा वे विशिष्ट हो सकते हैं। किसी विशिष्ट खेल में भाग लेने के पीछे व्यक्तित्व एवं राजनीतिक अभिरुचियों की भी भागीदारी होती है। तो इसका कथन आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। ए जो है सही है और आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। वह नेता जो निर्णय लेने में सारी स्वतंत्रता की आज़ादी देते हैं वह एवं समूह गतिविधियों में भाग नहीं लेते, उसको क्या कहते हैं? जो नेता जो निर्णय लेने में सारी स्वतंत्रता देते हैं लेकिन समूह गतिविधियों में भाग नहीं लेते, उसको क्या कहते हैं? प्रजातंत्रीय। शारीरिक शिक्षा में नेता का सर्वोच्च गुण आत्मविश्वास होता है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है तो वह किसी भी गतिविधियों में, खेलों में सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। किसी भी क्षेत्र में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें व्यावसायिक नेतृत्व गुणवत्ता कितनी है। जब नेता अपने व्यवसाय को विकसित करता है तो वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खुद को बढ़ावा दे रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भागीदारी प्रकार के नेतृत्व में, तो भागीदारी प्रकार के नेतृत्व में क्या है? अधीनस्थों के सुझाव मांगे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शारीरिक शिक्षक के अध्यापक को अधिकतम दुष्प्रभावित करने वाला कारक है, तो पाठ्यक्रम की अनेक रूपता। तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को अधिकतम दुष्प्रभावित करने वाला जो कारक है, पाठ्यक्रम की अनेकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तंत्रीय नेता अधीनस्थों को साथ लेकर चलता है। एक तंत्रीय नेता जो है अधीनस्थों को साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समूह, संस्कृति, उद्योग। तो इसका सही सुमेलन है नेतृत्व जो है LSS के द्वारा हुआ था, व्यक्तित्व जो है POMS, समूह शक्ति जो है GEQ, और उद्योग जो है SCAT। चलिए, ये आपका आज जो है फिजिकल एजुकेशन का जो लीडरशिप टॉपिक था वह आज ख़त्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट।